अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है बीबीए थर्ड सेमेस्टर का, और हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजरियल अकाउंटिंग। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में आप लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हुए हैं। तो अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेज हैं बच्चों? टोटल अकाउंटिंग की आपके पास 3 ब्रांचेज होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो ये बच्चों आपके पास टोटल अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेज हैं। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जी बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हुए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसके अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, और उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज़, और फिर उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। तो बच्चों इसको देखते हैं वन बाय वन के रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है। तो बच्चों रिकॉर्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वोचर बनाते हैं और उसके बाद हम उसको जर्नल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बच्चों हमारा रिकॉर्डिंग कहलाता है। उसके बाद बच्चों क्लासीफाइंग के अंदर हम लेजर बनाते हैं, या आपने लास्ट क्लासेस के अंदर बनाए होंगे। तो सबसे पहले हम वोचर बनाते हैं, उसके बाद बच्चों हम उसका जर्नल बनाते हैं, और जर्नल के बाद हम उसका लेजर बनाते हैं। इसको हम कहते हैं क्लासीफाइंग। और उसके बाद बच्चों हम समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग का बाद मतलब बच्चों हम लेजर के बाद जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसको हम समराइजेशन कहते हैं। और सबसे एंड पे बच्चों हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसको बच्चों हम कहते हैं इंटरप्रेशन करना। तो ये बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग, और उसके बाद बच्चों हम उसकी इंटरप्रेशन करते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड जो ब्रांच है अकाउंटिंग की वो है जी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है बच्चों? इट्स अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जी बच्चों हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसके ऊपर जो है वो हमारी कॉस्ट लगती है। तो उस चीज़ को बनाने के ऊपर हमारी टोटल कितनी कॉस्ट आई है उसकी जो हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चों वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? कोई भी हम चीज़ बना रहे हैं, उस चीज़ को बनाने की जो कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे हम, उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और उसके बाद है बच्चों हमारे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं? इट्स अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। जी बच्चों मैनेजरियल अकाउंटिंग जैसे कि वर्ड से ही आपको नज़र आ रहा है, मैनेजमेंट से ही नफज है मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और उन इंफॉर्मेशंस की बेस पे हम फिर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के डिसीजंस लेते हैं। अच्छा बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कोई डिसीजंस नहीं लेते मैनेजमेंट से रिलेटेड, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? वहाँ से जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उन इंफॉर्मेशन की बेस पे हम फिर डिफरेंट टाइप्स के डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बिजनेस यूनिट्स हैं, तो हमने एक बिजनेस यूनिट को जो है वो क्लोज करना है और एक को हमने कंटिन्यू रखना है। अब हम कैसे जो है वो ये फैसला करेंगे कौन से बिजनेस यूनिट को हमने क्लोज करना है और किसको कंटिन्यू रखना है? तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से डाटा कलेक्ट करेंगे, और उसकी बेस पे फिर हम डिसीजन लेंगे कि हमें कौन से यूनिट को जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए और किसको जो है वो क्लोज कर देना चाहिए। तो इसी तरह से बच्चों हम डिफरेंट टाइप्स के जो है वो डिसीजंस लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, जिसके लिए हम जो डाटा वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग से और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो ये हमारी बच्चों 3 मेन ब्रांचेज है अकाउंटिंग की। उसके बाद बच्चों कुछ मज़ीद बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कॉस्ट बच्चों क्या होती है? अमाउंट स्पेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कोई भी बच्चों हम गुड्स बनाते हैं या कोई सर्विस बनाते हैं, तो बच्चों उस चीज़ को बनाने के ऊपर जितने भी हमारी अमाउंट स्पेंड हो रही है तो वो बच्चों हमारी कॉस्ट कहलाएगी। किसी भी चीज़ को बनाने के ऊपर हमारी जितनी भी इसकी अमाउंट स्पेंड हो रही है वो हमारी उस चीज़ की कॉस्ट कहलाएगी। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।
तो बच्चों कॉस्ट को हम मेनली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या इसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, जैसे कि बच्चों उसके नाम से ही पता चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग। तो बच्चों ऐसी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली किसी चीज़ की प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लिखा हुआ कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। कोई भी आप चीज़ बनाते हैं, उस चीज़ को बनाने के लिए जो आपकी कॉस्ट लगती है उस कॉस्ट को हम कहते हैं बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मतलब उस चीज़ को बनाने की जो कॉस्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो कोई भी आप चीज़ बनाते हैं, कोई भी बच्चों आप चीज़ बनाते हैं, उस चीज़ को बनाने के अंदर बच्चों आपकी ये तीन चीज़ें लगती हैं। आपका मटेरियल लगता है, लेबर लगता है और ओवरहेड लगता है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या बच्चों इसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो कि चीज़ों को बनाने के ऊपर नहीं आती, बल्कि चीज़ों को बनाने के अलावा चीज़ों को सेल करने के ऊपर या उसको मैनेज करने के ऊपर जो कॉस्ट आती है बच्चों उसको हम कहते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लिखा हुआ बच्चों कॉस्ट रिलेटिंग टू सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो कि चीज़ें सेल करने के ऊपर आती है और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के ऊपर आती है, तो उन कॉस्ट को हम बच्चों नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो इसका ताल्लुक जो है वो चीज़ों को बनाने से नहीं होता, बल्कि चीज़ों को सेल करने और उनको मैनेज करने से होता है। ये बच्चों टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम फर्दर जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मटेरियल हम देखते हैं। मटेरियल क्या होता है बच्चों? इंग्रेडिएंट्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड मटेरियल। जी बच्चों कोई भी आप चीज़ बनाते हैं, उस चीज़ को बनाने के ऊपर जो आपके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, तो बच्चों उन इंग्रेडिएंट्स को हम क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं। जैसे कि बच्चों अगर हम फर्नीचर की एग्जांपल लें, तो फर्नीचर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है बच्चों? तो उसमें सबसे पहले मेन जो है वो हमें वुड रिक्वायर्ड है। इसके अलावा बच्चों उसके अंदर जो है वो फोम वगैरह भी यूज़ हो सकता है, उसके अंदर कपड़ा यूज़ होगा, उसके अंदर नेल यूज़ होंगे। तो ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है जिससे मिलके हम किसी चीज़ को जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स सब्सटेंस जिनसे मिलके कोई चीज़ बनाई जाती है। इसी तरह बच्चों अगर हम बुक की एग्जांपल लें, तो बुक बनाने के लिए हमें क्या क्या जो है वो चीज़ें चाहिए? उसके लिए हमें पेपर चाहिए, पेपर के अलावा बच्चों हमें इंक चाहिए, थ्रेड चाहिए, हमें धागा, और इसी तरह से बच्चों ग्लू वगैरह का यूज़ भी इसके अंदर होगा। तो ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है जिससे मिलके कोई चीज़ हम जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हम मटेरियल कहते हैं। मटेरियल को बच्चों फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल बच्चों क्या होता है? लिखा हुआ है मटेरियल दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड इन अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिसे आप किसी प्रोडक्ट के अंदर आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई कर लें, जिसे आप आसानी से पहचान सके किसी प्रोडक्ट के अंदर, उस मटेरियल को बच्चों हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि बच्चों अगर हम बात करें बुक की, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बुक जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है, तो आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा? कि बुक जो है वो पेपर से बनी है। तो बच्चों हमने अभी बात की डायरेक्ट मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसे आप किसी प्रोडक्ट में आसानी से आइडेंटिफाई कर लें। हालांकि बच्चों बुक के अंदर जो है वो सिर्फ पेपर यूज़ नहीं हुआ, उसके अंदर बच्चों इंक भी यूज़ हुआ है, उसके अंदर थ्रेड भी यूज़ हुआ है, उसके अंदर ग्लू वगैरह भी यूज़ हुआ है। लेकिन हमने जो है वो हमारा फर्स्ट आंसर क्या था कि बुक जो है वो पेपर से बनी हुई है। तो वो मटेरियल जिसे आप किसी प्रोडक्ट में आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएँ उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, जैसे बुक के अंदर पेपर है। और इसी तरह से बच्चों अगर हम पूछे किसी से कि फर्नीचर जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो बच्चों फर्स्ट आंसर हमारा क्या होगा कि फर्नीचर जो है वो वुड से बना हुआ है। तो देखिए वुड को हमने, लकड़ी को हमने फर्नीचर के अंदर जो है वो आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। हालांकि फर्नीचर के अंदर और भी बहुत सारा मटेरियल यूज़ हुआ, तो वो मटेरियल जिसे हमने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल होगा। और इसी तरह से बच्चों हमसे पूछ सकता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होगी?
तो इन्हीं चीज़ों की वो मटेरियल जिसे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसकी जो कास्ट होगी वो हमारी डायरेक्ट मटेरियल कास्ट होगी। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा बच्चों, इसके अपोजिट है। वो मटेरियल जिसे हम आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल दैट कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड इन अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल में बच्चों लिखा हुआ है इंक, थ्रेड एटसेट्रा यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ बुक। तो एक बुक बनाने के अंदर बच्चों पेपर के साथ साथ इंक और जो है वो थ्रेड का यूज़ भी होता है, धागे का यूज़ भी होता है। तो इसको हमने बच्चों आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो ये हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है। ऐसे फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर के अंदर बच्चों कील वगैरह का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा बच्चों क्लॉथ वगैरह का इसमें इस्तेमाल होता है, इसके अलावा फोम वगैरह का भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम चेयर की बात करें तो बच्चों फर्नीचर के अंदर जो है वो लकड़ी को तो हमने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन लकड़ी के अलावा जो दूसरी चीज़ें उसको बनाने के अंदर इस्तेमाल हुई हैं उसको हमने आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट मटीरियल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। तो ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हम मज़ीद कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।